राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 19वां अध्याय। दामोदर कृष्ण का उलूखल बंधन, उनके द्वारा यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक समय गोपांगनाएं घर घर में गोपाल की लीलाएं गाती हुई गोकुल में सब ओर दधि मंथन कर रही थी। श्री नंद मंदिर में सुंदरी यशोदा भी प्रातःकाल मत उठकर दही के भांड में रई डालकर उसे मथने लगे। मथानी की आवाज़ सुनकर बालक श्री नंद नंदन भी नवनीत के लिए कौतूहलवश मंजीर की मधुर ध्वनि प्रकट करते हुए नाचने लगे। माता के पास बाल क्रीड़ा परायण श्री कृष्ण बार बार चक्कर लगाते और नाचते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। बजती हुई करधनी के घुंघरुओं के मधुर झंकार बारंबार फैला रहे थे। वे माता से मीठे वचन बोलकर ताज़ा निकाला हुआ माखन मांग रहे थे। जब वह उन्हें नहीं मिला तब वे कुपित हो उठे और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसके द्वारा दही मथने का पात्र फोड़ दिया। ऐसा करके वे भाग चले। यशोदा जी भी अपने पुत्र को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। वे उनसे एक ही हाथ आगे थे, किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। जो योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है, वे माता की पकड़ में कैसे आ सकते थे। हे निरपेश्वर, फिर भी श्रीहरि ने भक्तों के प्रति अपनी भक्तवशता दिखाई, इसलिए वे जानबूझकर माता के हाथ में आ गए। अपने बालक पुत्र को पकड़कर यशोदा ने रोषपूर्वक ओखल से बांधना आरंभ किया। वे जो बड़ी से बड़ी रस्सी उठाती, वही उनके पुत्र के लिए कुछ छोटी पड़ जाती थी। जो प्रकृति के तीनों गुंधों से न बन सके, वे प्रकृति से परे विद्यमान परमात्मा यहाँ के गुण से रस्सी से कैसे बन सकते थे। जब यशोदा बांधते बांधते थक गई और हतोत्साह होकर बैठ रही और बांधने की इच्छा भी छोड़ बैठी, तब ये स्वच्छंद गति भगवान श्री कृष्ण सवश होते हुए भी कृपा करके माता के बंधन में आ गए। भगवान की ऐसी कृपा कर्म त्यागी ज्ञानियों को भी नहीं मिल सकी, फिर जो कर्म में आसक्त है उनको तो मिल ही कैसे सकती है। यह भक्ति का ही प्रताप है कि वे माता के बंधन में आ गए। इसलिए भगवान ज्ञान के साधक आराध को मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते। उसी समय बहुत सी गोपियाँ भी शीघ्रतापूर्वक वहाँ आ पहुँची। उन्होंने देखा कि दही मथने का भांड फूटा हुआ है। भयभीत नंद शिशु बहुत सी रस्सियों का ओखली में बंधे खड़े हैं। यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई और वे यशोदा जी से बोली। गोपियों ने कहा, नंद रानी, तुम्हारा यह नन्हा सा बालक सदा ही हमारे घरों में जाकर बर्तन भांडे फोड़ा करता है, फिर भी हम करुणावश इसे कभी कुछ नहीं कहते। यशोदा, तुम्हारे दिल में जरा भी दर्द नहीं है, तुम निर्दयी हो गई हो। एक बर्तन के फूट जाने के कारण तुमने इस बच्चे को छड़ी से डराया धमकाया है और बांध भी दिया है। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उन गोपियों के यूँ कहने पर यशोदा जी कुछ नहीं बोली। वे घर के काम धंधों में लग गई। इसी बीच मौका पाकर श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वह ओखली खींचते हुए यमुना जी किनारे चले गए। यमुना जी के तट पर दो पुराने विशाल वृक्ष थे, जो एक दूसरे से जुड़े हुए खड़े थे। वे दोनों ही अर्जुन वृक्ष थे। दामोदर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए। ओखली वहाँ टेढ़ी हो गई थी, फिर भी श्री कृष्ण ने सहसा उसे खींचा। खींचने से दबाव पाकर वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। वृक्षों के गिरने से जो धमाके की आवाज़ हुई, वह वज्रपात के समान भयंकर थी। उन वृक्षों से दो देवता निकले, ठीक उसी तरह जैसे काश से अग्नि प्रकट हुई हो। उन दोनों देवताओं ने दामोदर की परिक्रमा करके अपने मुकुट से उनका पैर छुआ और दोनों हाथ जोड़े। वे उन श्रीहरि के समक्ष नतमस्तक खड़े हो इस प्रकार बोले। दोनों देवता कहने लगे, हे अच्युत, आपके दर्शन से हम दोनों को इसी क्षण ब्रह्मदंड से मुक्ति मिली है। हरे, अब हम दोनों से आपके निज भक्तों के अवहेलना न हो। आप करुणा की निधि हैं, जगत का मंगल करना आपका स्वभाव है। आप दामोदर कृष्ण गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार श्रीहरि को नमस्कार करके वे दोनों देवकुमार उत्तर दिशा की ओर चल दिए।
उसी समय भय से कातर हुए नंद आदि समस्त गोप वहां पहुँचे। वे पूछने लगे, व्रज बालकों, बिना आंधी पानी के दोनों वृक्ष कैसे गिरे, शीघ्र बताओ। तब उन समस्त ब्रजवासी बालकों ने कहा, इस कन्हैया ने ही दोनों वृक्षों गिराया है। उन वृक्षों से दो पुरुष निकलकर यहाँ खड़े थे, जो उसे नमस्कार करके अभी अभी उत्तर दिशा की ओर गए हैं। उनके अंगों से दीप्तिमती प्रभा निकल रही थी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ग्वाल वालों की यह बात सुनकर उन बड़े बुड्ढों गोपों ने उस पर विश्वास नहीं किया। नंद जी ने ओखली में रस्सी से बंधे हुए अपने बालक को खोल दिया और लाड़ प्यार करते हुए गोद में उठाकर उस शिशु को सूंघने लगे। नरेश्वर, नंद जी ने अपनी पत्नी को बहुत उलाहना दिया और ब्राह्मणों को 100 गायें दान में दी। बहुलाश्व ने कहा, देवर्षि परवर, वे दोनों दिव्य पुरुष कौन थे, यह बताइए। किस दोष के कारण उन्हें यमला अर्जुन वृक्ष बनना पड़ा। राजन, श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे दोनों कुबेर के श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनका नाम था नलकुबर मणिग्रीव। एक दिन वह नंदन वन में गए और वहाँ मंदाकिनी के तट पर ठहरे। वहाँ अप्सराएं उनके गुण गाती रही और वे दोनों वारुणी मदिरा से मतवाले होकर नंग धड़ंग विचरते रहे। एक तो उनकी युवावस्था थी ही, दूसरे वे द्रव्य के दर्प, धन के मद से दर्पित थे। उसी अवसर पर किसी काल में देवल नामधारी मुनिंद्र, जो वेदों के पारंगत विद्वान थे, उधर आ निकले। उन दोनों कुबेर पुत्रों को नग्न देखकर ऋषि ने उनसे कहा, तुम दोनों के स्वभाव में दुष्टता भरी है, तुम दोनों अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे हो। इतना कहकर देवल जी फिर बोले, तुम दोनों वृक्ष के समान जड़, धृष्ट तथा निर्लज हो। तुम्हें अपने द्रव्य का बड़ा घमंड है, अतः तुम दोनों इस भूतल पर 100 दिव्य वर्षों तक के लिए वृक्ष हो जाओ। जब द्वापर के अंत में भारतवर्ष के भीतर मथुरा जनपद के व्रजमंडल में कलिंद नंदी यमुना के तट पर महावन के समीप तुम दोनों साक्षात परिपूर्णतम दामोदर हरि गोलोकनाथ श्री कृष्ण का दर्शन करोगे, तब तुम्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार देवल के शाप से वृक्ष भाव को प्राप्त हुए नलकुबर और मणिग्रीव का श्री कृष्ण ने उद्धार किया। इस प्रकार गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नाद बहुलास संवाद में उलूखल बंधन और यमला अर्जुन मोचन नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे।